चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखे हम लोग। ओके, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, यस। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और इक्वी डिस्टेंस का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ओके, each of which each of which is at a distance is at a distance of 5 units। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ए ब्रैकेट में 5, -3। चलिए ये क्वेश्चन देखो तो बनेगा क्या। सबसे एकदम इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस दिया हुआ है, एक पॉइंट भी दिया हुआ है और एक पॉइंट आपको एज्यूम करना है, एक पॉइंट आपको फाइंड करना है। जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे है? वो पॉइंट बाबू एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा जो कि एक्स एक्सिस में होगा, तो आपको पॉइंट कैसे एज्यूम करना होगा? याद आ रहा किसी को? आहान, सुप्रीतिम, कीर्तिदीप, बाबू आप लोग को याद आ रही है क्या टॉपिक मैंने बताया था? हेलो, ये क्वेश्चन बनेगा बाबू आप लोग से? हेलो आहान। ये सब बना रहे हैं। ओके, बाकी सारे बच्चे बना रहे? कीर्तिदीप, सुप्रीतिम।
हो रहा है सबसे? ईशान आया यस नहीं? सर। हुआ सबका? हेलो? क्या बात है, तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो मेरी बात का? आहान, कृतदीन, सुप्रतिम, ईशान। तो 5,0 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 5,0 नहीं आएगा। आपने पॉइंट क्या एज्यूम किया है? वो कौन सा पॉइंट एज्यूम किया है जो एक्स एक्सिस में होता है? तो जीरो एक्स कॉमा एक्सिस। जीरो हाँ, तो ओरिजिन तो 0,0। बस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ओहो, मैंने नहीं बताया था आपको कि जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा आपको पॉइंट कैसे एज्यूम करना होगा? पी एक्स कॉमा जीरो। और जब क्वेश्चन में लिखेगा कि पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस में है, तो आपको पॉइंट एज्यूम करना होगा 0,y। ओके, ये नोट कर लो, ये नोट करो। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस का बात आएगा तो आपको पॉइंट ऐसे एज्यूम करना होगा, पी एक्स कॉमा जीरो। ठीक है? और जब पॉइंट बोलेगा वाई एक्सिस में है तो पॉइंट कैसे एज्यूम करोगे? पी 0,y। आप लोग पूछ भी नहीं रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो, तो कैसे पता चलेगा? बोलो। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, बात पूछ रहा हूँ कि बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है? गुस्सा हो क्या तुम लोग? हम्म? नो सर। नहीं लग सर। रहा है आपको। ईशान, सुप्रतिम, कीर्तिदीप, यस सर। गुस्सा हो क्या तुम लोग मेरे से? नो सर। कुछ बात नो तो है। सर। तो क्यों बोल आंसर नहीं कर रहे हो, मेरे से बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा बाबू? यस सर। तो फिर बात करो, बोलो क्या प्रॉब्लम हो रही है? आंसर भी नहीं आ रहा है तुम लोग का, बात भी नहीं कर रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो, चुपचाप हो। ऐसे थोड़ा होता है। नहीं बन रहा तो बोलो एटलीस्ट कि मैं बता देता हूँ। सर बता दीजिए सर। ठीक है, बोलो।
कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू क्वेश्चन बोला गया फाइंड दोस पॉइंट, ठीक है, जो एक्स एक्सिस में होगा, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट द पॉइंट, ओके, विच इज ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अभी मैंने बताया पी एक्स कॉमा जीरो, ये तरीका है एज्यूम करने का, ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो बाबू यस सर। देखो, Yes, ठीक sir. है, देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा जीरो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5 कॉमा माइनस 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 5 यूनिट है ना, देखो है कि नहीं? यस सर। तो बस तुम पी से ए का डिस्टेंस निकाल लो, तो पी ए इक्वल टू 5 है ना, पी ए का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर बोलो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 यूनिट होगा, बोलो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? अब इसको यस ब्रेक सर। Yes, करेंगे, sir. स्क्वायरिंग करेंगे इधर, ठीक है, क्योंकि रूट दिया हुआ है ना, तो इसको स्क्वायरिंग करके हटाते हैं, ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, तो देखो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा 25 होगा। अब इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा 25, बोलो हाँ, यस सर। ये 25 ये 25 तो कट गया, तो देखो आपके पास एक मिडिल टर्म फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर पाओगे, देखो तुम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 9, मल्टीप्लाई करके 9 लाना है, ऐड करके 10 लाना है, तो 9 और 1 है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बाबू x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 एक फैक्टर हो गया और x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, तो बाबू x का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 9 आया, मतलब ऐसा 2 पॉइंट होने वाला है, ठीक है, कितना पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, क्या पॉइंट होगा, एक पॉइंट एज्यूम कर लो p दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे तो x का वैल्यू 2 आ गया 1 और 9, तो तुम क्या करोगे, एक एज्यूम कर लो b जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0 और एक कोऑर्डिनेट है c जिसका कोऑर्डिनेट है 9,0, तो ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, जिसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से a से उसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। बन जाएगा ना, कॉपी कर लो पहले, इसके बाद ऐसे सेम क्वेश्चन करें हम लोग, बनाओगे? हाँ सर। कॉपी करो इसको पहले, Yes, sir. Done. हो गया सबका? हाँ सर। ओके, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग, क्वेश्चन है, बोला यार सेम क्वेश्चन है इस बार वाई एक्सिस में, ठीक है, बोला यार फाइंड दोस पॉइंट, फाइंड दोस पॉइंट्स, ठीक है, ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी
y axis, each of which is at a distance of 13 units. ठीक है, from the point okay a जिसका कोऑर्डिनेट है 5 -5, 7. क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्लियर? ओके, चलिए बनेगी ये क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये बनेगा सबसे? Yes, sir. ओके, सर कैमरा हेजी हो गया सर। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ कुछ बाबू? सबका हेजी आ रहा है क्या? हाँ सर मेरा भी। हाँ सर मेरा भी हेजी आ रहा ओके, अभी देखो तो ठीक है। है। नो सर। नहीं सर अभी भी वैसा ही। पता नहीं कल से ही थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत बहुत नेट एकदम स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हेजी तो आ रहा है, सही बात है। अभी ठीक है देखो। हाँ सर। गुड, अभी सबका ठीक आ रहा है ना? चलिए हाँ बनाइए। सर। यस सर, यस सर। ओके, बनाइए बनाइए।
हो गया ये क्वेश्चन बन रहा सबका? हाँ सर, बस थोड़ा ही बाकी है। ओके, अब तो समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना? यस सर। यस। ओके, कितना आया? सर सर पी होल ब्रैकेट 0,19 और एक और सर है 0,-5। वेरी गुड, सबका बना? यस सर। सबका बन गया तो? हाँ सर। यस सर। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि इफ द पॉइंट, आप लोगों को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा क्या? हाँ सर, लग रहा है। नहीं है वैसा, मेरे को नहीं लग रहा कि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोग को, एकदम मजबूरी में लग रहा है, बनाना पड़ रहा है। क्या बात है, बोलो। देखो नहीं सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो मैं आपको इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को तो ये पता है ना कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हो पढ़ाने टाइम, तो वैसा मेरे को लग नहीं रहा है, कुछ बात तो है। क्या बात है बताइए। चलिए ये क्वेश्चन है कि देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल दिया है कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है k-1, 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 3, और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है k, 5। तो बोला जा रहा है कि P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, तो आपको K का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखो बनेगा क्या? हेलो। हाँ सर, ट्राई करें। ओके ओके, बनेंगे।
हो रहा है बाबू? हाँ सर। गुड। कितना है वैल्यू क्या का? सर अभी भी खत्म नहीं हुआ है सर। ओके ठीक है, बनाइए बनाइए।
सर k का वैल्यू 1 और 5 आया। वेरी गुड। सबका बन रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही बच्चा बन रहा है। के का वैल्यू 1 और 5 आएगा, सबका आया? हेलो ईशान, सुप्रीतिम, दीदी। Yes sir, I only told. तो हाँ, तो बना दीजिए, मेरा आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, सर। देखो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, ये तो क्लियर है ना कि ये पॉइंट पी जो है इस ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा, ये तो पता है। यस सर। पी से ए का डिस्टेंस ना, तो फॉर्मूला रूट अंडर क्या लगाओगे, लगा लो के माइनस 1 ऑफ -3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 माइनस के का होल स्क्वायर है ना, और पीबी का वैल्यू रूट अंडर के माइनस 1 ऑफ माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, यस सर। अब स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि रूट दिया हुआ है, तो रूट में सॉल्व करना इजी नहीं होगा, तो स्क्वायरिंग करके हटाओ पहले इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोग को? यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा के माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, के और के कैंसिल, तो -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, सिंपली सॉल्व कर दो बाबू, तो के स्क्वायर -8 के प्लस 16, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 के प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, है कि नहीं? देखो समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सॉल्व करिए। तो देखो 2 और के स्क्वायर हो गया 2 के स्क्वायर, ये -4 ये -8 हो गया -12 के, -12 के, और ये 16 प्लस 4 20, और ये 10 इधर है, इस पूरे 10 को तुम इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा +10। ये समझ में आया? देखो तो ये पॉइंट, हेलो। हाँ सर। अब देखो 2 कॉमन लोगे तो के स्क्वायर -6 के प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो ये भी समझ में आ गया होगा? Yes sir. यस सर। बस अब मिडिल टर्म फैक्टर करना बाबू, यहाँ से ये तो कर लोगे ना। मिडिल टर्म फैक्टर करोगे, के का वैल्यू आएगा 1 और एक वैल्यू आएगा 5, है कि नहीं? यस सर। Yes sir. चलो मिडिल टर्म फैक्टर कर लो, कॉपी करके मिडिल टर्म फैक्टर करके बनाओ। अच्छा, अगर 2 पॉइंट है तो आप इक्वी डिस्टेंस निकाल लोगे ना। अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट दिया रहेगा ए और बी, बोलेगा फाइंड द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, तो आप पी एक्स को वाई करके निकाल लोगे, पी ए इक्वल टू पी बी। अगर 3 पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे बनाओगे? अगर 3 पॉइंट है, वो बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस है एक पॉइंट से, तो पॉइंट तो एज्यूम कर लोगे पी एक्स को वाई, बट उसको बनाओगे कैसे? सर एक पॉइंट को इग्नोर करके। इग्नोर करोगे? बुरा नहीं मान जाएगा वो? तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ठीक है, इसके बाद? ठीक है, यहाँ तक तुम ठीक बोले, आगे? तो फिर क्यूब रूट करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया, क्वेश्चन हो गया सबका कॉपी? हाँ सर। Yes sir. पेज टर्न कर लें? यस सर। Yes sir. ओके, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ओके, ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस
equidistance from three given points. Three given points. अब आपका देखो पॉइंट्स दिया हुआ ए ब्रैकेट में 5,1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -7 और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 7, -1. ठीक है, ये क्वेश्चन है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन प्रॉपर पूरा दिख रहा है ना? यस सर। ओके, देखो करना क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस थ्री गिवन पॉइंट्स ना। तो हम लोग एज्यूम करेंगे ऐसा कि लेट द पॉइंट P x, y, okay, which is equidistant from A जिसका कोऑर्डिनेट है 5,1, B जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -7 और C जिसका कोऑर्डिनेट है 7, -1. तो अगर ये पॉइंट P जो है ये तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC होगा, है कि नहीं? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। अब क्या करना है समझो, हम लोग क्या करेंगे ना, 1 बाय 1 इक्वेट करेंगे। एक बार इक्वेट करेंगे इसको कि PA इक्वल टू PB लेंगे, यहां से एक रिलेशन आएगा, है कि नहीं? सेकंड इक्वेशन में आपको करना है PA इक्वल टू PC, मतलब दो दो करके लेना है। एक बार PA को PB से इक्वेट करना है, एक बार PA को PC से इक्वेट करना है, और इक्वेट करने के बाद आपका दो वेरिएबल में आंसर आएगा। यहाँ से दो वेरिएबल का एक इक्वेशन आएगा, यहाँ से दो वेरिएबल का एक इक्वेशन आएगा। दोनों ही लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा। अब बना पाओगे क्या? ट्राई करना है? हाँ सर। ठीक है, ट्राई करो एक बार। PA इक्वल टू PB करो, यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा। ओके, समझ में आ रहा बाबू? ओके सर। यस सर। हाँ, ठीक है, बनाइए, देखिए क्या बन रहा है। PA इक्वल टू PB को सॉल्व करो, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। इसके बाद फिर PA इक्वल टू PC को सॉल्व करना। ठीक है, तुम PB इक्वल टू PC भी सॉल्व कर सकते हो, बट दो दो टर्म लेना है। तो एक बार PA इक्वल टू PB लेना है, एक बार PA इक्वल टू PC या PB इक्वल टू PC लेना है। तो मैंने PA इक्वल टू PC ले लिया। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने से एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगा और यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। दोनों ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ओके, सॉल्व करने से एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। चलिए बनाइए तो आप।
बन रहा है बाबू? हाँ सर। पी ए इक्वल टू पीबी को सॉल्व किए कि क्या आया? सर मेरा नहीं बन रहा सर। ओके कोई नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी ए, ठीक है, पॉइंट पी से ए का डिस्टेंस क्या होगा बाबू? एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। और पीबी का डिस्टेंस क्या है? तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। बोलो ये समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। यस सर। यस। स्क्वायरिंग करेंगे, है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? ये रूट खत्म हो जाएगा। तो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो बाबू देखो यहाँ पे क्या यस करना सर। है, ए स्क्वायर ब्रेक करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो यहाँ पे देखो ये इसका वैल्यू हो गया, और यहाँ पे ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 होगा क्या? देखो तो पहले, यस सर। ये एक्स स्क्वायर से कट गया, ये वाई स्क्वायर से कट गया। बोलो हाँ, कटा? यस सर। कट गया ना? तो अब यहाँ पे एक्स वाले को एक तरफ कर लो, वाई वाले को एक तरफ कर लो। तो क्या करो, इस 6x को इधर ट्रांसफर करो, तो -10 और ये 6 इधर आएगा, तो -10 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 2y, ये 14y को इधर भी कर लो, तो माइनस फिर 16y हो जाएगा, है ना? -16x -16y। और यहाँ पे देखो नंबर है 25 और ये 1 26, और इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 49 और 9 को तो जरा 58, और ये सर -26 है कि नहीं? यस सर। तो बाबू इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 32 आ रहा है क्या? देखो तो, यस सर 32। दोनों से -16 कॉमन जाएगा, देखो तो यहाँ पे हाँ सर। 16 के टेबल से 32 कट गया 2 बार में, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, क्या आ गया? -2 आ गया। देखो ये समझ में आया सबको? यस सर। तो मेरा भी पहला इक्वेशन ऐसा ही आया था। वेरी गुड। जब तुम पीए इक्वल टू पीसी को सॉल्व करोगे ना बाबू, ठीक है, तो तुम्हारा एक इक्वेशन आएगा, सेम ऐसा कुछ आएगा 2 वेरिएबल में, फिर दोनों को सॉल्व करना है, और क्या। तो ट्राई करो, पीए इक्वल टू पीसी कितना आ रहा है, बनेगा क्या? देखो तो, ये ऐसे एक बना दी तो पीए इक्वल टू पीसी कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, करो करो करो, जल्दी जल्दी करो।
सर x is equal to 6. x इज इक्वल टू 6. नहीं, x का वैल्यू तो 2 आ रहा है। तो मेरा सर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -4। वेरी गुड अहान, शाबाश। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -4 आ रहा है। ठीक है, अच्छे से बनाओ। देखो एक बच्चा का बन गया, इसका मतलब तुम्हारा भी बन जाएगा। तुम थोड़ा अच्छे से बनाओ, ठीक है। Okay, sir. गुड। हाँ सर, आ गया आंसर। आ गया ना, सबका बना? हाँ सर। 2 ही बच्चा बोल रहा है। बाकी सब देखो, अब ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो क्या करिए ना, सेम पैटर्न सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करिएगा। कैसा, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोल देगा, यहाँ पे ध्यान दो ना, ठीक है बाबू। बोल देगा एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान दो, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो कैसे बनेगा क्वेश्चन। बोलेगा एक सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है P, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिया गया A B और C। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिया हो ना A B C, यहाँ पे भी बोल देगा कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। बोलेगा इस सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो। तो बाबू ये सेंटर देखो, पॉइंट A से, पॉइंट B से और पॉइंट C से इक्वल डिस्टेंस पे होता है क्या? ये तो पता है ना? यस सर। तो क्या यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा? यस सर। हाँ सर। है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ऐसे हम लोग बनाएंगे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवाया ऐसा। ओके, चलो अब हम लोग एक टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। जब आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और 3 कोऑर्डिनेट में आपको बोलेगा कि पर्टिकुलर एक ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, तो कैसे करोगे वो देखो। सर, बोलो। so we have test from 8 a.m. so we have to leave by 7:50. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, मैं छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक पॉइंट है 4,7, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है B का कोऑर्डिनेट है P,3 और एक C का कोऑर्डिनेट 7,3। बोला ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट है। समझ में आ रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है। तो बोला गया है यहाँ पे इस पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है P,3, इसमें P का वैल्यू फाइंड करना है। ये बना पाओगे? देखो तो, इसलिए इतना चुपचाप थे क्या तुम लोग आज? यस सर। ओके, अच्छा ठीक है, मैं आपको देखो बता रहा हूँ, सुनो। जब भी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब बोलेगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? पाइथागोरस का, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना। अगर बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए, अगर बोलेगा तुमको कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए, तो क्या प्रूफ करोगे? पाइथागोरस। अगर बोल देगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए, तो कौन सा क्या प्रूफ करोगे? बोलो।
टू साइड इक्वल कर देना, बस टू साइड्स इक्वल प्रूफ कर देना, तो वो हो जाएगा कि आइसोसेलेस है। और अगर तुम्हारा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर प्रूफ करने देगा तो क्या करोगे, ऑल थ्री साइड को प्रूफ कर देना इक्वल है, ऑल थ्री साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। ये समझ में आ रहा सबको? Yes sir. इसको पता होगा ना कैसे कैसे क्या करना है। तीन कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लो बोलेगा राइट एंगल प्रूफ करो तो पाइथागोरस यूज कर लेना। अगर बोलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करो तो दो साइड प्रूफ करके, अगर थर्ड साइड अनइक्वल आ गया तो आइसोसेलेस हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे प्रूफ होगा, जब तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या प्रूफ करोगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, और इसमें क्या प्रूफ करोगे, दो साइड में ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, है कि नहीं? Yes sir. अब देखो मान लो, अब यहाँ पे ये थ्री कोऑर्डिनेट का था, 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन था। थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो 55 तक? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 पॉइंट का क्वेश्चन देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे 4 पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। अब बोलेगा ये ए बी सी डी जो है, ये चारों पॉइंट एक रेक्टेंगल का प्रूफ पॉइंट है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है पता है तुमको? ये प्रूफ करना होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल प्रूफ करना होगा, पैरेलल क्या प्रूफ करोगे? तो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है और ए डी इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है ना। ये पहले समझो। इसके साथ साथ इसका जो डायगोनल होता है ए सी और बी डी, ये भी क्या होता है आपस में इक्वल होता है, याद है कि नहीं? ये रेक्टेंगल के लिए मैं बता रहा हूँ। Yes sir. रेक्टेंगल प्रूफ करने देगा तो तुमको ये करना होगा कि तुम पहले अपोजिट साइड को इक्वल करना होगा। जब आपस में इक्वल आ गया तो तुमको ये भी चेक करना होगा कि इसका डायगोनल आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं आया, अगर AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो क्या बनेगा बोल दो? तब ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल देखो, पहले तो ये दोनों पॉइंट, ये जो है ना AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, ये दोनों में ही काम आएगा, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। अगर इसका डायगोनल इक्वल हो गया तो ये रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ, AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो ये हम बोल देंगे कि पैरेललोग्राम है। ये समझ में आया? Yes sir. क्लियर हुआ सबको? Yes sir. क्लियर हो गया ना? ओके, देखो बाबू अब आ जाओ यहाँ पे। चलो, अब जैसे मान लो स्क्वायर का बता रहे हैं, ये ए बी सी डी। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करते हो कि सारा साइड आपस में इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है ना। तो ये तो रोम्बस में भी ऐसा होता है कि नहीं? याद करो, ऐसा रोम्बस में भी तो होता है ना। यस सर। तो फिर रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है? इसमें भी तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी होता है। तो फिर अगर हमको 4 पॉइंट देगा, बोलेगा स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, तो स्क्वायर कैसे प्रूफ करोगे? चारों साइड इक्वल तो रोम्बस का भी होता है। तो फिर क्या करोगे बोलो? इसका जो डायगोनल है AC और BD, ये आपस में इक्वल होता है, याद रखना। AC इज इक्वल टू BD होता है स्क्वायर के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर स्क्वायर, है कि नहीं? और ये वाला जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारा रोम्बस के लिए है। नीचे में देखो, ये रोम्बस में क्या होगा कि जब तुम इसका AC और BD को चेक करोगे तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। ये समझ में आया? दिस इज फॉर रोम्बस। ये क्लियर हुआ बोलो? Yes sir. यस सर। ये सबको क्लियर हुआ? तो देखो 4 पॉइंट्स दिया रहेगा, बोलेगा रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो क्या करोगे? पहले तुम A से B का डिस्टेंस निकालोगे, B से C का डिस्टेंस निकालोगे, C से D का निकालोगे, D से A का निकालोगे, और चेक करोगे कि AB इक्वल टू CD है कि नहीं, है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या चेक करोगे कि AD इक्वल टू BC है कि नहीं। जब ये चेक हो जाएगा तो रेक्टेंगल के लिए क्या खास चेक करोगे?
रेक्टेंगल के लिए तुम चेक करोगे कि इसका डायगोनल आपस में इक्वल है कि नहीं, AC इक्वल टू BD है या नहीं, है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं आया तो पैरेललोग्राम है। समझ में आया? यस सर। और स्क्वायर और रोम्बस में क्या करना है, अगर 4 पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा स्क्वायर प्रूफ करो, तो तुम उसका सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मतलब AB निकालना होगा, BC निकालना होगा, CD निकालना होगा और DA निकालना होगा। इसके बाद तो इसका डायगोनल AC इक्वल टू BD भी करना होगा, है कि नहीं। यस सर। अगर ये डायगोनल आपस में इक्वल हो गया तो तुम बोल सकते हो कि ये चारों जो कोऑर्डिनेट है वो स्क्वायर का कोऑर्डिनेट है। ओके, अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे, ये रोम्बस का है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। सुबह बुझते पारছে? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, बस यही बात बताना था। अब इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, बट तुम लोग का टाइम नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग देखते हैं अगले दिन कुछ क्वेश्चन करके फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगले दिन क्या पढ़ना है बोलो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है कि ज्योमेट्री पढ़ना है? So mensuration. तो मेंसुरेशन। ठीक है बाबू, मेंसुरेशन करेंगे, ठीक है, चलो Bye, sir. बाय बाय।